नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। चुनावी अड्डा में आज आपके सामने लोकसभा चुनाव को लेकर कई बड़ी खबरें हैं। उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहीं से होकर दिल्ली में सत्ता का रास्ता जाता है, वहां इस बार बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर बुआ और बबुआ इकट्ठे आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव और मायावती मिल रहे हैं एक तरफ, कल दोनों एक साथ लोगों के सामने भी आएंगे। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या इनके मिलने से 2015 में चुनावी जो बिसात बिछाई गई थी वो बदल जाएगी 2019 में। इसका जवाब हम इस शो के दौरान आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि क्यों महागठबंधन में कांग्रेस नहीं है। यूपी की पूरी कहानी के साथ आपको दिल्ली में 2019 लोकसभा के लिहाज से होने वाली बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक में ले चलेंगे, जहां पर रामलीला मैदान में मिनी पीएमओ बनाया गया है। अब आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं रामलीला मैदान से। फैसला करे हुए 6 महीना हुआ है, दुनिया को मालूम है और सवाल उठाए जा रहे हैं, ये छूट गया, वो छूट गया। मैं राहुल बाबा एंड कंपनी को चैलेंज देना चाहता हूं, शरद पवार जी को भी चैलेंज देना चाहता हूं। आपके समय में आपकी सरकारों ने खरीदा हुआ किसान का उपज, उसका मूल्य, इसके किलोग्राम में संख्या किसी भी पैरामीटर से नरेंद्र मोदी सरकार के साथ तुलना करो, 8 गुना ज्यादा खरीदी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप कभी जिस क्रॉप के बारे में सोचते नहीं थे, बाजरा हो, मक्का हो, दलहन हो, तिलहन हो, रागी हो, इस प्रकार के क्रॉप के बारे में सोचा नहीं था। इसको भी 1.5 गुना भाव समर्थन मूल्य देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मगर मित्रों, 17-18 क्रॉप गेहूं और धान में कहीं फरियाद नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने और भी शुरुआत करी है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमने भी शुरुआत करी। मगर कुछ क्रॉप ऐसे हैं जिनकी खरीदी की व्यवस्था, भंडारण की व्यवस्था, क्रय की व्यवस्था, विक्रय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था करने में 1 साल जाता है। और आप हमें सवाल पूछ रहे हो, आपने तो भाव भी नहीं दिए थे, आपने तो दाम भी नहीं बढ़ाए थे। हमने दाम भी बढ़ाए, खरीदी भी करी, और जो छूट गया है वो मोदी जी चुनकर आने के बाद फिर से समाप्त करने वाले हैं देश के किसानों। मित्रों, चाहे कृषि हो, एक प्रस्ताव आने वाले में ज्यादा विगत में नहीं बोलूंगा, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, आदिवासी हो, अगड़ा हो, युवा हो, महिला हो, इस सारी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनके भले के लिए, इनके विकास के लिए तेज गतिविधियां करी है। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एविएशन हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट, चाहे नदी के अंदर जलमार्ग बनाना हो, चाहे दरिया के अंदर नए पोर्ट बनाने हो, हर जगह हमने विकास की एक गति बढ़ाई है। और अभी अभी जिनका हमने मोदी जी के लिए समर्थन किया मित्रों, अगड़े बच्चे, अगड़े युवा 30-40 साल से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। समाज के अंदर एक वर्ग हो गया जिनके पास ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, अलग कमरे में बैठकर परीक्षा की तैयारी करने की व्यवस्था नहीं है, घर में लाइट नहीं है, मगर उनको आरक्षण नहीं मिलता था, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने अगड़ा समाज के युवाओं के लिए नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण कर बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। और ये कहते हैं श्रीमान कपिल सिब्बल कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हो। कपिल सिब्बल साहब, कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, आपने भी यह वादा किया था, तो क्या जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया था क्या? जब हम कर रहे हैं तो विरोध करना है और आप में करने का दम नहीं है। इस प्रकार से राजनीति नहीं चलती है, इस प्रकार से राजनीति नहीं चलती। मित्रों, देश की अर्थव्यवस्था 2014 में 9वें नंबर पर छोड़कर गए थे। अटल जी के बाद एक पायदान भी नहीं बढ़े। 5 ही साल में 9वें नंबर पर से 6ठे नंबर पर आए हैं और परिणाम घोषित होने के पहले 5वें नंबर पर पहुंचने की पूरी संभावनाएं है। ये हमारा दुनिया में अर्थतंत्र की तालिका में
भारत का अर्थतंत्र 5वें 6ठे नंबर पर पहुंचे, ये हमारे लिए गौरव की बात है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थतंत्र आज हम बनकर खड़े। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के सारे पैरामीटर्स 4 कॉर्नर के अंदर है। और महंगाई के लिए आनंद शर्मा जी और राहुल बाबा बोलते थे, महंगाई के लिए किसी भी चौराहा तय कर लो, बड़े आदमी को आने की जरूरत नहीं है। मेरा युवा मोर्चे का अध्यक्ष आपसे बहस करने के लिए तैयार है कि महंगाई हमने कितनी कम करी। एक 5 साल तक गिने चुने मौके छोड़कर हमने महंगाई को काबू लिया है मित्रों। और मैं मानता हूं बैंकों की बैलेंस शीट को स्वच्छ करने का जो अभियान लिया है, मैं देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को अभिनंदन देना चाहता हूं कि हम सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं, हम देश को सुधारने के लिए आए हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए आए। मित्रों, अभी मोदी जी का भी भाषण है कल। मित्रों, लोक भागीदारी ऐसी समस्या है जो आजादी से नासूर बनी हुई। वो समस्या को कैसे करना सरकार अकेली नहीं कर सकती। मोदी जी ने ऐसे कार्यक्रम दिए और बहुत सारी समस्या को एड्रेस करने की शुरुआत की। मैं 3 बात जरूर कहना चाहता हूं। गांधी जी के बाद स्वच्छता कोरा नारा था, मोदी जी ने स्वच्छता को देश का अभियान बनाया और आज देश स्वच्छता की ओर अग्रसर बना है। गंगा के लिए आज कह सकते हैं कि गंगा के पानी के शुद्धिकरण की तेजी से शुरुआत हो रही है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, कुंभ में जाकर प्रयागराज में डुबकी लगाइए। शुद्ध और निर्मल मां गंगा के पानी के अंदर आपको डुबकी लगाने का पुण्य मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसी सरकारों ने इसको हाथ में नहीं लिया। आज से नहीं 9 साल से मोदी जी कड़ी धूप में प्राथमिक शाला में जाकर गरीब की, आदिवासी की, दलित की बेटी को क ख घ लिखाने की शुरुआत करते हैं और ये देश में अभियान चल पड़ा है मित्रों।